कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनने के लिए आपको बहुत बधाई सर। थोड़ा सा लाइव में हम थोड़ा लेट जुड़े हैं, एक बार फिर से बता दूं, सेंसम डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर से सभी दोस्तों का वेलकम है। आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, ठाकुर सुरेंद्र सिंह मानकोटिया जी, जसवां परागपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और पिछले इलेक्शन में महज 1800 वोटों के अंतर से इलेक्शन में हार गए थे, पर एक बार फिर से पार्टी ने इन पर ट्रस्ट शो किया है और बड़े ही उत्साह से इस इलेक्शन में उतरे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं तो बतौर गेजेटेड ऑफिसर जॉब कर चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स में, हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए। एजुकेशनली पोस्ट ग्रेजुएट हैं इकोनॉमिक्स में। 58 वर्ष की उम्र है और पिछले 8 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। तो आप अपने बारे में एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं सर। मैं विलेज पोस्ट ऑफिस एंड तहसील डाडा सीबा से बिलोंग करता हूं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। और मैंने पढ़ाई के बाद शिमला में नौकरी की है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी गेस्टेड ऑफिस से रिटायर हुआ हूं। और मैं चेयरमैन रहा था ऑल एम्प्लॉइज ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जब मैं प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली 8 साल पहले, तो पिछली सरकार में राजा साहब ने मुझे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने वाइस चेयरमैन बनाया था एम्प्लॉइज एंड अदर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का। तो 3 साल तक मैं उसमें रहा था। उसके बाद मेरे को हाई कमांड ने टिकट दिया कांग्रेस पार्टी का 2017 में। मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो 1822 वोटों से रह गया था। इस बार फिर कांग्रेस का हाई कमांड ने मेरे पर विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया, इसलिए मैं हाई कमांड का धन्यवाद करता हूँ और इस विश्वास को बनाए रखूंगा। और जसवां परागपुर की जो सीट है विधायक की, वो कांग्रेस की झोली में डालकर दूंगा। कांग्रेस का प्रत्याशी बनने पर आपको बहुत बधाई सर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या बात को दूसरे कैंडिडेट से अलग करती है, क्योंकि इस इलेक्शन में आपकी पैरेलली दूसरी पार्टीज लाइक बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कोई इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन में उतरे हो सकते हैं, तो लोग आपको ही क्यों चुने, आपको ही वोट क्यों दें? एक ही कारण है सर कि इस बार जो मुकाबला जसवां परागपुर में है वो जन बल वर्सेस धन बल के बीच में है। और प्रत्याशी सभी जगह जा जाकर ये बता रहे कि हम करोड़पति हैं, अरबपति, हमारे पास पैसा बड़ा है, हम खर्चा बड़ा करते हैं, इस तरह से कह रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि हम गरीब आदमी हैं, किसान से उठे हुए हैं, जमीन से उठे हुए हैं, एक छोटी सी नौकरी करते थे, तो हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास जन बल है, हमारे पास जनता है। और जनता इस बार बोल उठी सारी की इस बार जो है किसान के बेटे को जिताना है, जन बल के बल पर जिताना है, ना कि धन बल के बल पर। बहुत बढ़िया सर। अब बात करते हैं हम मुद्दों की। राजनीति में वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है कि हम इस वक्त सरकार नहीं, रिवाज बदलेंगे। और कांग्रेस का जो एजेंडा है पूरे प्रदेश में, वो सबसे बड़ा एजेंडा जो अभी सामने आ रहा है वो है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम पे काम कर रहे हैं। पर वैसे ही हमारे लोकल स्तर पर कुछ मुद्दे होते हैं हर विधानसभा के। तो आपसे मेरा सवाल यह है कि सर ऐसा क्या एजेंडा है, या इलेक्शन में आप किन एजेंडों पर इलेक्शन में लड़ने जा रहे हैं? आपकी लोकल कंस्टिट्यूएंसी के कुछ एजेंडे जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपकी यहाँ के लोगों के लिए। देखिए, मैंने अपनी जो अपील छापी है उसमें भी जी लिखा, सर। और आपको बता देता हूँ, आपके माध्यम से जनता को भी पता चल जाइए कि यहाँ पर हमारे हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने ये सोचा कि एक मेडिकल कॉलेज है वो जसवां परागपुर में खोले, ताकि स्वास्थ्य की सुविधा यहीं पर ही, किसी को भी टांडा, शिमला, चंडीगढ़ ना जाना पड़े। दूसरी बात जी है कि हमने एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की सोची है। और वो इसलिए कि 15-15, 20-20 लाख रुपया इंजीनियरिंग करने में लग जाता है, और फिर बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, कोई हरियाणा, कोई दिल्ली, कोई चंडीगढ़, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, बेंगलोर तक जाना पड़ता है। तो वो चीज़ें रखी है हमने सामने की, ये चीज़ें हमने करनी है। और दूसरी एक रेलवे लाइन हमारी इंडस्ट्रियल सेंटर बद्दी है, तो पास पंजाब से होकर ट्रेन का जो रूट बनाया है उसको टैक्स तक लाएंगे। वो इसलिए कि वहाँ रेलवे लाइन पहले बिछी हुई है, लेकिन वो अब वहाँ ट्रेनें नहीं चलती हैं। जब डैम बना था पौंग डैम, तो तब वो रेलवे लाइन वहाँ पर हुआ करती थी और ट्रेन भी चलती थी। तो उस लाइन को उसके साथ तलवाड़ा में जोड़ेंगे, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और हम ये भी एक कोशिश करेंगे, और मेरा बड़ा सपना है कि देरा को जिला बनाया जाए। ये बड़ी बड़ी चीज़ है। और बाकी तो ओपीएस तो है ये एजेंडे में, मैं कर्मचारी नहीं तरह हूँ। इस सरकार ने अभी तक जो एरिया दिया 20-20 हजार रुपये देकर छोड़ गया। ये जो एरिया है, ये जिस हिसाब से डिवाइड किया है उस हिसाब से अगले पे कमीशन तक भी नहीं पूरा होगा।
तो इन्हें सारा बिखराव कर दिया, टुकड़ों टुकड़ों बांट दिया। और जो आपको बताता हूँ, एक भी लॉन्सेज HRA, विंटर लॉन्स, कैपिटल लॉन्स, ट्राइबल लॉन्स, HRA, TA, DA, तो कोई भी 5 साल में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है, जबकि महंगाई कहाँ तक पहुंच गई है। ये सब चीजें हैं। और OPS तो फिर है ही है। आउटसोर्स की पॉलिसी बनाएंगे हम, फिर SMC की पॉलिसी बनाएंगे, PTA पैड की पॉलिसी बनाएंगे। ये जितनी भी सारी चीजें ये हमारे जहन में हैं। और OPS का तो सारे कल प्रियंका गांधी जी सम्मानीय हमारी महासचिव कांग्रेस पार्टी कांगड़ा आए थे, वो भी कह गए कि OPS 10 दिन में चालू होगी, 1 लाख सरकारी नौकरी बनेंगे, 5 लाख नौकरी हम सभी विभागों को देंगे। इस तरह से ये है। और OPS का तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा कर्मचारी जो वो इस बार वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को देगा। और रुझानों से पता लगा, जिस तरह से कल कर्मचारियों के वोट डले हैं यहाँ पर, उन रुझानों से पता लग रहा है कि सारा वोट जो वो कर्मचारियों को कांग्रेस पार्टी को आ रहा है। बहुत बढ़िया सर। जनता आपको विधायक के रूप में चुनती है, तो जितने भी एजेंडे पे हम बातचीत कर रहे हैं, इसको पूरा करने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी, क्या योजना रहेगी सर? इसको पूरा करने के लिए सर हम देखेंगे किस तरह से जो हमारा बजट है, बजट को इंक्रीज करेंगे। और उसमें एक्सचेकर पर जो वेस्ट का खर्चा हम करते हैं, जो गाड़ियों पर करते हैं, जो ऐशो आराम करते हैं, उसको कर्टेल करेंगे। अननेसेसरी खर्चों को कर्टेल करके हमारा 2-3 हजार करोड़ रुपया तो इसी में बच जाएगा। पिछली सरकार ने देखो आपके सामने ही है कि जैसे मंत्री बने थे, उसी टाइम में फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदी थी 25-25-30 लाख। तो जरूरत थोड़ी नहीं है, हम तो ऑल्टो में भी चल लेंगे, हमारे को नहीं फर्क पड़ता है। हम तो आज भी बोलेरो में चलते हैं, कल भी चल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मुझे समझ नहीं आती है कि जो आदमी आज ऑल्टो में चल रहा है या बोलेरो में चल रहा है, उसको मंत्री बनते या MLA बनते ही फॉर्च्यूनर की याद क्यों आ जाती है। तो इस तरह से खर्चे कटेल करेंगे और काम कर लेंगे। बड़ा सिंपल फंडा है जी। बहुत बढ़िया सर। आज 5 नवंबर है, 12 तारीख को पोल होगा और 8 दिसंबर को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बनती है प्रदेश में और आपको लोग विधायक के रूप में चुनते हैं, तो प्राथमिकता के तौर पर पहले ऐसे कौन से काम होंगे, कम से कम 2 से 3 ऐसे काम जो आप करना चाहते हैं और तुरंत आप विधायक बनने के बाद अपनी जनमानस के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी विधानसभा के लिए जो प्रायोरिटी के रूप में आपको लगता है कि मुझे अर्जेंटली एकदम से ये काम करने हैं, ऐसे कोई 1, 2 या 3 कोई भी काम आप बताना चाहते हैं तो आप जरूर बताएं सर। नहीं, हमने ये कहा कि जैसे हमारे एक बड़ा यहाँ पर हमारे ये सैनिक भूमि है, देवभूमि के साथ सैनिक भूमि है। तो हम ये कोशिश करेंगे सेंटर से बात करके या आर्मी से बात करके, यहाँ ना एक कैंटीन की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर। कैंटीन या तो दौलतपुर में है, परमानेंट जो कैंटीन होती है, या फिर यहाँ देरा में है। तो हम सोच रहे हैं कि कैंटीन और ECH का जो हॉस्पिटल जो होता है इनका आर्मी का, जिसका थ्रू इलाज होता है, हमारे जसवा और प्रॉपर एरिया में कैंटीन भी खोले, परमानेंट कैंटीन, जिसमें जब भी कहते जब जाए दिन में जाके सामान ले आए। यहाँ महीने में एक बार आती है और वो भी उसमें भी आधा सामान आता है। तो हम चाहेंगे सबसे पहले तो ये करेंगे कि फौजियों के लिए, आर्मी के लिए, सामान्य सैनिक हमारे ये पूरी उम्र जो निशावर करते हैं, अपनी सरहद पर जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इनके लिए एक कैंटीन का जो सुविधा आते ही हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। बहुत बढ़िया सर। अभी मेडिकल कॉलेज और ये जो मेडिकल कॉलेज और इसकी बात की है, ये जो मैंने आपको एजेंडे बताए हैं 4-5, इन एजेंडों पर हमने आते ही शुरू काम करना है। हम ऐसा नहीं करेंगे बीजेपी की सरकार की तरह, जो हमारे वर्तमान जसपा प्राप्त के मंत्री हैं, कि जैसे चुनाव नजदीक आए तो वैसे आके जी मैं SDM खोल रहा हूँ, मैं तहसीलदार खोल रहा हूँ, मैं सड़कों के उद्घाटन करी। मतलब इनको याद तब आती है जब इलेक्शन को 2 महीने रह जाते हैं। 5 साल पहले स्टार्ट काम कर दो, काम ही तो करना है। तो जैसे हमने जसवा प्रापर में जब मेरे को मैं वाइस चेयरमैन राजस्थान में बनाया था, तो 4 कॉलेज खुलवाए थे और 2016 में खोल दिए थे, और 16 में शुरू भी हो गए थे, क्लासें बैठ गई। हम इस तरह से काम करते हैं, ये नहीं करते जो दिखाने के लिए, शो करने के लिए हमने खोल दिया और वोट मांग ली। वोटों के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं, हम जन सेवा के लिए राजनीति करते हैं। और हमने यहाँ तहसीलें खुलाई, कॉलेज खुलाए, 15-16 स्कूल अपग्रेड कराए, वेटनरी हॉस्पिटल कराए। ये सब चीजें हमने
इलेक्शन से साल 2 साल पहले ही कर दी थी। तो अभी हमारा जो जितना भी एजेंडा मैं आपको बताया है, ये हमने बनते ही इसको जनवरी महीने से 2023 से काम शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया। अभी जनता की अदालत में हाजिरी लगा रहे हैं, क्या लगता है जनता का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल। जनता जनता तो इनको उखाड़ फेंकने में उतारू बैठी है। देखो, इन्होंने वीआईपी कल्चर यहाँ पर पैदा किया। यहाँ वन माफिया, ड्रग माफिया, खनन माफिया चरम सीमा पर है। या गुंडागर्दी। हमारे 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 मंत्री विधायक जो जसवंत प्रापर के है, उनके गुंडों में एक एसडी की उंगली तोड़ दी। उंगलियां जी तोड़ दी। रात को शराब मांगी और वीआईपी कमरा खोलने, पीडब्ल्यूडी का कमरा खोलने के लिए बोला। जब उसने बोला कि मैं ड्यूटी पर हूँ और यहाँ पर मैं नहीं दे सकता आपको कमरा, तो उन्होंने उसकी पहले शराब मांगी और जब नहीं दी और कमरा नहीं दिया तो उसको पीटा, उसको नंगा करके कपड़े फाड़ दिए और उंगलियां तोड़ दी। 6 मिनट वो इलाज करता रहा। और मैं आपको बताऊं कि गुंडागर्दी इतनी है कि उन पर बाई नेम FIR हुई है। और बाई नेम FIR होने के बावजूद टैक्स चौकी में आज तक वो लड़के पकड़े और भाजिमों के वो तीनों चार, हमारे को पता है, नाम भी दिए हुए। तो जी ये सारे गुंडा। एक लड़की ने मुख्यमंत्री के सामने गुहार लगाई थी ज्वाला जी में कि मेरे बाप को इन मंत्री ने नाम लेके बोला कि इन मंत्री ने और इनके गुरु को ने मारा है। क्योंकि वो लड़की की पिता की लाश, मास्टर जी की लाश जो है, वो मीना घर के पास ही मिल गई। मीना तो पुलिस ढूंढती रही, कहीं नहीं मिली, लेकिन मीना बाद वहीं मिल गई। षड्यंत्र है। और उसने बोला कि इसको इन्वेस्टिगेट किया। मुख्यमंत्री के सामने, लोगों के सामने बोला। मुख्यमंत्री एक साइड में कान कतरा के साइड से निकल गए। और ये भी नहीं बोला कि मैं एक बार बोलूं भी इंक्वायरी करेंगे, कुछ भी नहीं किया। तो ये यहाँ पर गुंडा तत्व, अफीम, चरस माफिया फैला हुआ। ठेकेदारी प्रथा चरम जोर पर, दो का ही विकास हुआ। या तो मंत्री जी का हुआ है या फिर ठेकेदार का हुआ है। मतलब ठेके मिले। इनका जो ब्लॉक अध्यक्ष है वही ठेकेदार है, इसका जो उपाध्यक्ष है वही ठेकेदार है, इसका आगे जनरल सेक्रेटरी वही ठेकेदार है। ये पैसा लाते हैं, फिर डिपार्टमेंट को जाता है, फिर टेंडर होते हैं और फिर इन्हीं के लोगों को मिल जाते हैं। घपले घपले करोड़ों रुपए के घपले है इसमें। तो इस तरह ये बहुत सारी बढ़िया सर। चीजें हमारे जहन में है जी। बहुत बहुत बढ़िया सर। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने विचार रखे और मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने शेड्यूल में से आपने इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए दिया इस इंटरव्यू के लिए। सेंसम फैमिली के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इलेक्शन 2022 के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं